नमस्कार। रीट 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं इस परीक्षा को लेकर सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। प्री एग्जाम कब होगा, मेंस की तैयारी कब से शुरू करें, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए, आज इस सेशन में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और हम मिलकर एक सॉलिड रणनीति बनाएंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, रीट प्री 2026 आखिर होगा कब? और अगर मेंस की डेट आ गई है तो क्या प्री का इंतज़ार करें या फिर मेंस की तैयारी में जुट जाएं? आइए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं और पूरी तस्वीर को एकदम साफ करते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 6 खास मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम रीट 2026 की पूरी पिक्चर को समझेंगे, फिर प्री और मेंस में क्या अंतर है ये जानेंगे, एग्जाम की तारीखों पर बात करेंगे, एलिजिबिलिटी और पैटर्न को समझेंगे, और फिर सबसे जरूरी सफलता की रणनीति बनाएंगे, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आइए रीट परीक्षा की जो नई बनावट है, जो नई संरचना है, उसे समझते हैं। ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब सिलेक्शन का प्रोसेस वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो समझने वाली बात यह है कि रीट अब कोई एक अकेली परीक्षा नहीं है। अब ये 2 हिस्सों में बंट चुकी है। पहला है प्री एग्जाम, जो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब आपको शिक्षक बनने के लायक बनाता है। और दूसरा है मेंस एग्जाम, जो एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है, मतलब इसी से आपको सीधी सरकारी नौकरी मिलती है। अब चलिए सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं। रीट पात्रता यानी प्री एग्जाम और रीट मेंस एग्जाम के बीच के बड़े अंतरों को समझते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना आपकी तैयारी की सही दिशा तय करने के लिए, आप यकीन मानिए, बेहद जरूरी है। यहां पर देखिए, सारे बड़े अंतर एकदम साफ हैं। प्री परीक्षा का मकसद सिर्फ आपको एलिजिबल बनाना है। इसे BSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कराता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ मेंस परीक्षा है सीधी भर्ती के लिए। इसे RSSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करता है, और सबसे बड़ा खेल यही है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और यही बात इसे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना देती है। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा और अच्छा अपडेट ये है कि जो प्री एग्जाम का सर्टिफिकेट है वो अब लाइफ टाइम वैलिड है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको ये पात्रता परीक्षा जीवन में सिर्फ एक बार पास करनी है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब बार बार पात्रता परीक्षा देने का जो दबाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, और अब पूरा ध्यान सिर्फ मेंस की तैयारी पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब उस जानकारी पर आते हैं जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मेंस और प्री दोनों परीक्षाओं की तारीख हैं, क्योंकि जब तक हमारे सामने एक टारगेट डेट नहीं होती ना, तब तक तैयारी में वो मजा नहीं आता, वो सीरियसनेस नहीं आती। तो ये रही खुशखबरी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट मेंस की तारीखें ऑफिशियली अनाउंस कर दी हैं। तो ये जो तारीखें आप देख रहे हैं ये एकदम पक्की हैं। इसका मतलब ये है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इंतजार का नहीं बल्कि एक्शन लेने का समय आ गया है। जहां तक रीट प्री परीक्षा की बात है, तो देखिए इसकी तारीखें अभी तक पक्की नहीं है। कुछ जानकार जुलाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बोर्ड के दूसरे कामों जैसे 10वीं 12वीं की परीक्षाओं और पंचायत चुनावों की वजह से ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच हो सकती हैं। लेकिन एक सीरियस स्टूडेंट होने के नाते हमें हमेशा पहली संभावना को ही अपना लक्ष्य मानना चाहिए। मतलब जुलाई को टारगेट मानकर चलना ही सबसे समझदारी वाली रणनीति होगी। चलिए अब ये समझते हैं कि इन परीक्षाओं में कौन बैठ सकता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो देखिए, लेवल 1 के लिए 12वीं के साथ DLED या जिसे BSTC भी कहते हैं, और लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ B.Ed की डिग्री चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो लोग अपने टीचिंग कोर्स के फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये वाकई एक शानदार मौका है। अब जरा परीक्षा पैटर्न के संतर पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। प्री एग्जाम में आप बिना किसी डर के सभी 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मेंस में हर गलत जवाब की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग की भी असली परीक्षा है। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। मेंस परीक्षा में हर एक गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी का जमाना अब गया। अब सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी सलाह यही है कि अगर किसी सवाल में 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ही रिस्क लीजिए, वरना जिस सवाल का जवाब नहीं पता उसे छोड़ देना ही समझदारी है। तो अब जब हमें तारीखें पता हैं, पैटर्न पता है, मतलब आधी लड़ाई तो हम समझ चुके हैं। अब चलिए इस लड़ाई को जीतने की एक पक्की रणनीति बनाते हैं, और इसके लिए हम एक 90 दिनों के मास्टर प्लान पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा देगा। इस 90 दिनों के प्लान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन फाउंडेशन बनाने के लिए हैं, मतलब एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर डालिए। अगले 30 दिन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए खूब सारे सवाल और पुराने पेपर्स सॉल्व कीजिए।
और आखिरी के 30 दिनों में मॉक टेस्ट दीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार दोहराइए। ये तरीका आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। एक डिसिप्लिन डेली स्केड्यूल बनाने से ये फायदा होता है कि हर विषय को बराबर का समय मिल पाता है। एक अच्छी आदत ये हो सकती है कि सुबह के समय उन विषयों को पढ़ें जिनमें रटना ज्यादा होता है, और रात में सोने से ठीक पहले दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है उसे बस 15-20 मिनट में फटाफट देख लें। इससे चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी का एक खास तरीका होता है। जैसे पेडागोजी में लर्निंग थ्योरीज बहुत जरूरी है। राजस्थान जीके में कला, संस्कृति और नई सरकारी योजनाओं से सवाल पक्का आते हैं। और अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी की किताबों से बेहतर कोई और आधार हो ही नहीं सकता। तो स्मार्ट तरीके से हाई यील्ड टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी तैयारी की यात्रा में आपको नियमित अपडेट्स, स्टडी मटेरियल और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखेगा, अब परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, वो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से या सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। अब ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की, यानी सही मार्गदर्शन में क्वालिटी स्टडी मटेरियल से पढ़ने की। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आगे का रास्ता साफ दिखे। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, रीट अब 2 स्टेजेस का एग्जाम है। दूसरी, प्री का सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड है, जो एक बहुत बड़ी राहत है। तीसरी, मेंस की तारीखें पक्की हैं और प्री की अपेक्षित हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, मेंस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो इस खेल का सबसे बड़ा नियम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही एक अच्छी रणनीति बन सकती है। तो अंत में बस एक ही सवाल है। जब मंजिल की तारीख तय हो चुकी है, तो अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि कब शुरू करें। अब सवाल खुद से ये पूछने का है कि क्या मैंने अभी तक शुरू कर दिया है? समय तेजी से निकल रहा है और सफलता का रास्ता आज, अभी, इसी पल उठाए गए पहले कदम से शुरू होता है। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।